हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वागत आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को बहुत ही ज्यादा डीप में समझ रहे हैं और ये हमारी उसी वीडियो सीरीज का एक और वीडियो है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मार्केट फेज के बारे में कि भाई मार्केट फेज आखिर होता क्या है। तो अभी तक हमने हमारी इस सीरीज में मार्केट कंडीशंस और उसके बाद स्विंग हाई स्विंग लो और हमने इंट्रोडक्शन भी पढ़ा कि हम लोग क्या क्या इस पूरी सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग उन वीडियोस को जरूर देखना, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो हैं और इसमें टेक्निकल एनालिसिस को बहुत ही ज्यादा डीप में कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मार्केट फेज, मार्केट फेज आखिर होता क्या है। तो देखिए भाई, व्हेन trading with the trend, our goal as a trader is to buy on short term weakness and sell on short term strength। यानी कि भाई जब हम ट्रेडर्स के रूप में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमारा गोल क्या होता है। हमारा गोल होता है बाय ऑन शॉर्ट टर्म वीकनेस, यानी कि जब मार्केट में शॉर्ट टर्म वीकनेस होती है ना, उस टाइम पे बाय करो। और सेल ऑन शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ, और जब आपको लगे मार्केट में अब थोड़ी स्ट्रेंथ आ गई, हालांकि वो स्ट्रेंथ चाहे शॉर्ट टर्म ही क्यों ना हो, उस टाइम पे सेल कर दो। तो हम मार्केट में वीकनेस पे बाय करते हैं और जब शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ आती है उस टाइम पे सेल करते हैं। A trading market only runs in the direction of prevailing trend for 50% of the time. The other 50% is made up of indecision and pullback। यानी कि भाई जब हम कोई भी ट्रेंड को पकड़ के उसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, तो ओनली 50% टाइम ऐसा होता है कि किसी ट्रेंड में मार्केट चल रहा होता है। बाकी 50% टाइम तो मार्केट इंडिसीजन में ही होता है। ठीक है ना। तो भाई ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ओनली 50%, यानी कि 100% नहीं है कि अगर ट्रेंड में ही मार्केट रहेगा हुआ अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, नहीं। मार्केट 50% टाइम ही ट्रेंड में रहता है, बाकी टाइम इनडिसीजन या पुल बैक में ही मार्केट का टाइम गुजरता है। तो भाई ये इनडिसीजन और पुल बैक है ना, इनसे हमें थोड़ा सा बच के रहना, ये हमें एज ए ट्रेडर लॉस कर सकते हैं। This mean that you could trade with the trend and still be wrong half of the time। भाई जब यहाँ पे हमने देख लिया कि मार्केट ट्रेंड में 50% टाइम ही चलता है, तो भाई अगर हम विद द ट्रेंड भी जाके ट्रेडिंग कर रहे हो ना, जो एक कहावत नहीं ट्रेडिंग में कि भाई ट्रेडिंग हमेशा विद द ट्रेंड करो, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। लेकिन भाई अगर हम विद द ट्रेंड भी चले ना, तो 50% टाइम ही हम राइट हो सकते हैं, बाकी 50% हम रोंग भी होंगे। क्यों? क्योंकि भाई 50% टाइम तो मार्केट खुद ही इनडिसीजन में रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड जरूर करो, लेकिन थोड़ा सा कॉन्शियस भी रहो कि हम लोग गलत भी हो सकते हैं। आइडेंटिफाई व्हाट फेज ऑफ ट्रेंड वी आर करंटली इन। तो सबसे पहले हमें वो फेज देखना है कि हम कौन से फेज में हैं, तभी हम जो है एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। आइडेंटिफाई द फेज ऑफ द ट्रेंड अलाउ अस टू एंटर इनटू ए ट्रेड एट गुड प्राइस। गुड प्राइस यानी कि अगर हमने फेज को आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो हम बहुत ही ज्यादा गुड प्राइस पे किसी भी ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो भैया ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मार्केट फेज को पकड़ना है, कौन से फेज में है, उसके बाद ही ट्रेडिंग के बारे में सोचना है। तो भाई मार्केट के होते हैं दो फेज, एक होता है इम्पल्सिव फेज रन, दूसरा होता है करेक्टिव फेज पुल बैक। यानी इम्पल्सिव फेज रन, रन का मतलब क्या, भागना। तो भाई एक टाइम मार्केट ऐसा लगेगा आपको भाग रहा है, तो फिर करेक्टिव फेज आता है। करेक्टिव फेज में क्या होता है, ऐसे लगेगा आपको कि मार्केट स्लो हो रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है। तो रन में मार्केट भागता है, भागता ऊपर भी भाग सकता है, अप ट्रेंड में भी और डाउन ट्रेंड में भी इम्पल्सिव फेज हो सकता है। वो करेक्टिव फेज पुल बैक होता है जब ऐसा होगा कि जो उसका रन है ना, उससे थोड़ा सा मार्केट
ऐसे लगेगा आपको जैसे सांस ले रहा है। तो ये दोनों के दोनों फेज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, आप बिल्कुल भी मत घबराना जी। तो अभी तक हमने देख लिया है कि मार्केट में दो फेज होते हैं, एक होता है इम्पल्सिव और दूसरा होता है करेक्टिव फेज। अब इनको एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे कि आखिर ये होते क्या है। तो सबसे पहले होता है वो इम्पल्सिव फेज। इम्पल्सिव फेज जिसको हम कह रहे थे ना रन वाला फेज, भागता मार्केट, प्राइस मूव इन वन डायरेक्शन विद हाई मोमेंटम। तो जो इम्पल्सिव फेज होगा इसके अंदर प्राइस एक डायरेक्शन में भागेगा, वो डायरेक्शन चाहे डाउन ट्रेंड की भी हो सकती है और अप ट्रेंड की भी, यानी कि प्राइस ऊपर भी जा सकता है नीचे भी, लेकिन डायरेक्शन एक ही रहेगी और प्राइस तेज हाई मोमेंटम में दौड़ेगा। तो ये जो है ना इम्पल्सिव फेज होता है, इसमें क्या करता है प्राइस बहुत तेजी से जो है या तो बढ़ेगा या घटेगा। इसमें जो है ना कैंडल स्टिक्स जो है वो बड़ी बड़ी होंगी, मेजोरिटी आर ऑफ द सेम कलर। क्योंकि भाई खुद ही देखो जब प्राइस बहुत तेजी से ऊपर दौड़ता है ना तो वहां पे क्या होगा, कैंडल स्टिक बड़ी होंगी। क्यों? क्योंकि प्राइस तेजी से बढ़ रहा होगा या तेजी से घट रहा होगा। और मेजोरिटी आर इन सेम कलर, मतलब जब वो अगर ग्रीन है तो ग्रीन ही ज्यादा होंगी और रेड है तो रेड ही ज्यादा होंगी। करेक्टिव फेज, इसमें क्या होगा, प्राइस मूव्स काउंटर टू द ट्रेंड विद लो मोमेंटम रेंज। यानी कि यहाँ पे जो ट्रेंड है ना उसके उल्टी दिशा में प्राइस जाएगा करेक्टिव फेज में। यदि डाउन ट्रेंड है तो थोड़ा सा मार्केट का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर अप ट्रेंड है तो मार्केट का प्राइस हल्का सा नीचे की तरफ जाएगा। तो यानी कि जिस भी ट्रेंड में मार्केट चल रहा है ना उसका उल्टा जो है लेकिन कम मोमेंटम के साथ प्राइस चलेगा करेक्टिव फेज में। तो ये जो इम्पल्सिव फेज है और करेक्टिव फेज है, ये अगर हमने पहचान लिए मार्केट में तो हम मार्केट से पैसा बनाना भी आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो अब जो करेक्टिव फेज है उसमें कैंडलस्टिक कैसी होंगी भाई, जब आपने बोल दिया मोमेंटम कम है तो कैंडलस्टिक अपने आप ही स्मॉल हो गई और मिक्स्ड कलर की होंगी। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट को करेक्टिव फेज में समझ में नहीं आता कि मुझे किस तरफ जाना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इसीलिए मिक्स्ड कलर की कैंडल्स होंगी और वो कैंडल छोटी भी होंगी। जबकि इम्पल्सिव फेज में क्या था, ये कल कैंडल्स बिग होंगी और साथ में सेम कलर की होंगी ज्यादातर। ठीक है ना, तो अभी हम इनको एग्जाम्पल से समझेंगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब ये देखो आप जो है ना यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर हाई तेजी से भागा, फिर करेक्टिव फेज आया, हल्का सा प्राइस नीचे आया, फिर दोबारा तेजी से भाग गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर प्राइस तेजी से भाग गया ना। तो ये हायर हाई हायर लो हायर हाई ऐसे ही। अगर डाउन ट्रेंड में है तो प्राइस तेजी से नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके लोअर हाई बनाएगा, फिर और नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके लोअर हाई बनाएगा। तो यहाँ पे ये अप ट्रेंड का एग्जांपल था, ये डाउन ट्रेंड का एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो है ना ये सिंपल जो है वो सिंपल, यानी कि अगर हमने देखा कि यहाँ पे प्राइस नीचे आया लेकिन बिल्कुल एक लाइन में आया, तो ये जो करेक्टिव फेज है ना ये सिंपल करेक्टिव फेज है। और जब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो प्राइस है ये थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स करेक्टिव फेज है। तो करेक्टिव फेज जो है ना उसको हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि एक होगा सिंपल करेक्टिव फेज जहाँ पे प्राइस सीधी लाइन में नीचे आएगा, और कॉम्प्लेक्स करेक्टिव फेज में क्या होगा, प्राइस नीचे भी आएगा फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे, यानी कि प्राइस थोड़ा चकमा देने की कोशिश हमें करेक्टिव या कॉम्प्लेक्स करेक्टिव फेज में कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स फेज में यदि प्राइस थोड़ा बहुत अगर ऊपर भी जा रहा है तो ये नहीं सोचना है कि भाई अब जो है ये नेक्स्ट ट्रेंड की तरफ चला गया, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये एग्जांपल लेते हैं। ये मान लीजिए कैंडल स्टिक्स हैं, जब प्राइस कैंडल स्टिक्स के अंदर हमें शो हो रहा है कि बड़ी बड़ी कैंडल स्टिक्स और बड़ी तेजी से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे ही वो प्राइस ऊपर की तरफ गया उसके बाद में फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे हमें ये कैंडल्स दिख रही थी ना जो, वो सारी की सारी सेम कलर की थी, और ज्यादातर कैंडल्स जो है वो बड़ी बड़ी कैंडल्स थी। तो हम यही देखा था इम्पल्सिव पेज में कैंडल्स बड़ी होंगी
सेम होगी। अब ये देखो, ये है पुल बैक या करेक्टिव फेज। यहाँ पे ये ना मिक्स कलर की कैंडल होंगी और कैंडल्स का साइज भी छोटा होगा। जैसे वहां पे कैंडल्स बड़ी बड़ी थी ना, और वो तो था अपना इम्पल्सिव फेज। अब ये करेक्टिव फेज है, तो करेक्टिव फेज में क्या होगा, कैंडल्स छोटी होंगी और मिक्स कैंडल्स होंगी, क्योंकि वो एक तरह से पुल बैक हो रहा है। मार्केट जब भी कोई तेजी से ऊपर चीज जाती है तो एक बार नीचे आती है ना, ऐसे ही। तो ये कॉम्प्लेक्स पुल बैक है। इसमें देखो यहाँ पे नीचे की तरफ प्राइस जरूर गया, लेकिन वो प्राइस बीच में हल्का सा ऊपर भी गया। तो ये सिंपल पुल बैक है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में प्राइस नीचे जाता है। ये कॉम्प्लेक्स पुल बैक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा नीचे ऊपर होके नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब जो ये कॉम्प्लेक्स पुल बैक है ना, इसके अंदर हमें बहुत सारे अलग अलग पैटर्न मिलते हैं। ट्रायंगल पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, या आपका जो है बैज पैटर्न, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स के बारे में इस सीरीज में आगे पढ़ेंगे। तो भाई मैं इनके सारे जितने भी पूरे के पूरे ट्रेडिंग जो है वो ट्रेडिंग जगत में जितने टाइप के भी पैटर्न्स हैं, वो सारे के सारे हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में हमारे साथ बने ही रहो। इस वीडियो में नहीं, इस पूरी सीरीज में हमारे साथ बनिए। और साथ में आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूरी कर लीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज्यादा सीखने वाले हो इन सारी वीडियोज में। तो एक एग्जांपल लेते हैं अप ट्रेंड का। तो अप ट्रेंड में देखो भाई, ये बड़ी 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 कैंडल्स इम्पल्सिव फेज में ऊपर की तरफ गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा मिक्स कैंडल आ गई करेक्टिव फेज में, और फिर ये देखो बड़ी बड़ी कैंडल फिर से ऊपर हायर हाई बना लिया। और ये एक तरह से इम्पल्सिव फेज था। तो यहाँ पे जो ना हायर लो से हायर हाई की तरफ जब जाता है ना अप ट्रेंड में, वो तो हमें पता ही है अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर लो और हायर ही हाई होते हैं। तो इसमें एक तरह से रन होता है ये, मतलब इम्पल्सिव फेज में तेजी से प्राइस डालता है। अब डाउनवर्ड ट्रेंड में देखिए आप, इम्पल्सिव फेज डाउनवर्ड ट्रेंड में क्या होगा, लोअर लो और लोअर हाई बनेंगे। तो भाई ये देखो यहाँ पे प्राइस ने लोअर लो बनाया, बड़े बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं और एक ही कलर की कैंडल्स हैं। उसके बाद मिक्स कैंडल आई और प्राइस ने हल्का सा लोअर हाई बना लिया। ठीक है, क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो लोअर हाई बनेगा। उसके बाद फिर से एक और लोअर लो बनाया। अब आप खुद ही इसकी कैंडल्स देख लीजिए, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स। फिर यहाँ पे एक ये कॉम्प्लेक्स टाइप का करेक्टिव फेज था, और फिर उसके बाद दोबारा से इम्पल्सिव फेज प्राइस डाउनवर्ड मूवमेंट में। अब ये है भाई रियल वर्ल्ड का एग्जांपल, जो कि है यूएस डॉलर और जापानी येन का 1 डे का चार्ट है। अब आप इसमें देखते हैं हम लोग अब ट्रेंड में कैसे इम्पल्सिव फेज काम करता है। यहाँ पे आपने देखा कि भाई ये जो है, यहाँ पे प्राइस जो है ना, एक तरह से पहले प्राइस ने एक हायर हाई बनाया, एक लोअर हाई था, और इस यहाँ पे तो प्राइस डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे एक तरह से ट्रेंड टर्मिनेट भी हुआ। हमने जब मार्केट जो ट्रेंड देखे थे ना मार्केट के अलग अलग, उसमें हमने देखा था कि ट्रेंड ब्रेक कैसे होते हैं। तो जो डाउनवर्ड ट्रेंड था, इस जगह पे ये डाउनवर्ड ट्रेंड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। यहाँ पे प्राइस ने एक लोअर लो बनाते बनाते लोअर हाई बनाया था। अब ये लोअर हाई को यहाँ पे एक हायर हाई ने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे एक तरह से अप ट्रेंड आ गया। यहाँ पे देखो प्राइस अचानक से तेजी से दौड़ा है, क्यों, क्योंकि एक इम्पल्सिव स्टेज है, इम्पल्सिव फेज में इसने हायर हाई बनाया। अब इस हायर हाई के बाद में क्या होगा ना, थोड़ा सा आपने देखा होगा, ये यहाँ पे आप देखिए ये सारी की सारी कैंडल तो मिक्स हैं, लेकिन ये सारी कैंडल्स ग्रीन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पल्सिव फेज में मैंने बताया था ना, बड़ी कैंडल्स और सेम। उसके बाद में यहाँ पे फिर से एक हायर लो बना, और ये सारी की सारी मिक्स कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे ये करेक्टिव फेज था। ये मार्केट यहाँ पे करेक्शन कर रही थी, क्योंकि जब भी कोई चीज तेजी से दौड़ती है ना प्राइस, तो उसके बाद वो थोड़ा आराम भी करता है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो सारी ग्रीन कैंडल है, प्राइस ने जो है यहाँ पे तो मिक्स कैंडल थी, ठीक है। यहाँ पे करेक्टिव फेज आया, करेक्टिव फेज के बाद में यहाँ पे जो है वहां पे इम्पल्सिव फेज और हायर हाई बना, ठीक है। उसके बाद फिर से करेक्टिव फेज आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही बार बार इम्पल्सिव करेक्टिव फेज आते रहते हैं, ठीक है ना। तो हमें बस जब हम अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को देखें, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम मार्केट में किस फेज में हैं।
और जब हमें मार्केट का फेज का पता चल जाएगा तो हम लोग इजीली उसको ट्रेडिंग करने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पे जो हायर लो है उसके बाद आप देखिए कितना बड़ा मतलब यहाँ पे एक रन आया था। तो अब हमें कब ट्रेंड का एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है यूरो और यूएस डॉलर का। अब देखिए आप यहाँ पे ये प्राइस अब ट्रेंडिंग में क्या होता है, हायर हाई बनते जाते हैं और एक तरह से हायर लो बनते जाते हैं। लेकिन ये प्राइस कभी भी जब वो एक डायरेक्शन में चलता है ना तो वो एक साथ नहीं चलेगा, वो क्या करेगा बीच में ब्रेक ले लेके चलेगा। तो जो ब्रेक है वही करेक्टिव फेज है और जो प्राइस चल रहा है ना वही क्या है, हमारा इम्पल्सिव। अब यहाँ पे देखो ये प्राइस क्या हुआ, एक तरह से नीचे की तरफ हल्का सा पुल बैक लिया प्राइस ने। तो ये एक तरह का सिंपल आपका करेक्टिव फेज है। उसके बाद में यहाँ पे फिर से प्राइस हायर हाई बनाया और फिर से एक हल्का सा करेक्शन लिया, मिक्स कैंडल आ गई। तो ये भी एक करेक्टिव फेज है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स करेक्टिव फेज है, सिंपल वाला नहीं है ना, क्योंकि प्राइस कभी कभी बीच में ऊपर नीचे हुआ है। तो यहाँ से देखिए आप फिर से एक नया हायर हाई बनाया और यहाँ पे देखो सारी ग्रीन कैंडल थी और इसके बाद ये करेक्टिव फेज आ गया, यहाँ पे मिक्स कैंडल। और ये कमर्शियल एक तरह का करेक्टिव फेज है। कमर्शियल नहीं, सॉरी, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब प्राइस सिंपल लाइन में पुल बैक नहीं हुआ बल्कि हल्का सा कभी ऊपर गया कभी नीचे गया। ठीक है, तो ये ऐसे ही हमें अप ट्रेंड में करेक्टिव फेज और इम्पल्सिव फेज दिखते हैं। अब एक बार डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल ले लो। ये गोल्ड एंड यूएस डॉलर का एक चार्ट है और यहाँ पे हमने देखा कि भाई प्राइस ने ना लोअर हाई वाला जो प्राइस था उसने यहाँ पे एक लोअर हाई बनाएगा और एक लोअर लो बनाएगा। तो जैसे ये जो लोअर लो बनाया तो आप देखो प्राइस कितनी तेजी से नीचे आया, ज्यादातर कैंडल रेड है और बड़ी बड़ी है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये इम्पल्सिव फेज है, क्यों? क्योंकि प्राइस तेजी से नीचे आया और प्राइस ने लोअर लो बना लिया। उसके बाद प्राइस हल्का सा ऊपर जाता है, लोअर हाई बनता है। तो देखिए कैंडल सारी छोटी छोटी कैंडल है और मिक्स कैंडल। फिर से इम्पल्सिव फेज, लोअर लो, फिर से एक करेक्टिव फेज। ठीक है ना? तो ये पूरा करेक्टिव फेज है और ये करेक्टिव फेज में प्राइस एक तरह से इनडिसीजन है मार्केट में कि भाई प्राइस को ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए। प्राइस मिक्स कैंडल्स बन रही हैं। फिर उसके बाद में प्राइस एक लोअर हाई बनाता है और फिर से जो है इम्पल्सिव फेज में चला जाता है और एक लोअर लो और बना देता है। तो डाउन ट्रेंड में जब लोअर हाई बनेगा तब होगा करेक्टिव फेज और जब लोअर लो बनेगा तो होगा इम्पल्सिव फेज। ठीक है दोस्तों, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये है यूएस डॉलर और हमारा यूएस डॉलर करेंसी का इंडेक्स है, ये $1 का चार्ट है। अब यहाँ पे देखिए प्राइस ने लोअर लो बनाया और उसके बाद प्राइस जो है ऊपर नीचे हल्का सा कॉम्प्लेक्स फेजेस बनता हुआ कॉम्प्लेक्स करेक्टिव फेज में लोअर हाई बना दिया। उसके बाद फिर से सारी रेड कैंडल लोअर लो, फिर मिक्स्ड कैंडल और कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे हल्का सा सिंपल फेज बोल सकते हैं, सिंपल करेक्टिव फेज। उसके बाद फिर से नीचे की तरफ आया इम्पल्सिव फेज में और उसके बाद फिर करेक्टिव फेज। तो ऐसे जो है ना मार्केट कभी एक डायरेक्शन में नहीं चलता, हर बार इम्पल्सिव फेज आता है उसके बाद करेक्टिव फेज जरूर आता है। तो एज ए ट्रेडर हमें ये चीजों का ध्यान रखना है ताकि हम हमारी ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना पाए। तो अगर हम ट्रेंड के साथ भी ट्रेड करते हैं ना, जैसे अभी इसमें बताया भी, तो भी हम 50% टाइम ही सही है, क्योंकि मार्केट में 50% टाइम तो पुल बैक या करेक्शन होता है, 50% टाइम ही ट्रेंड चलता है। तो हमें ट्रेंड को पहचानना है और करेक्शन पे वेट करना है और ये सही हम बन जाएंगे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो भाई मैं ट्रेडर आपको प्रॉफिटेबल बनाना उसके बारे में भी अलग अलग साइकोलॉजिकल से लेकर के थ्योरेटिकल सारी बातें हम आगे करेंगे, पर अभी हम टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो ये आज का वीडियो जो हमारा था उसमें हमने पढ़ा कि भाई कैसे मार्केट के फेज काम करते हैं।
तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक, जिसमें हमने मार्केट फेज देख ही लिया है। अब अगले वीडियो में जो नेक्स्ट है ना, वो हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसमें हम लोग एक्सेलरेशन और डिसलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो वो भी इसी मार्केट फेज से रिलेटेड ही एक टॉपिक है, क्योंकि अगर मार्केट में आपको एक्सेलरेशन और डिसलरेशन वाला जो फेज है उसको पता चल गया ना, जैसे इम्पल्सिव और करेक्टिव, तो इसी का आगे डिटेल में वो भी पार्ट है जिसमें आप और क्लियरिटी से मार्केट की पोजीशन को जान पाओगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।